आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टोरी टेलिंग पे, क्योंकि स्टोरी टेलिंग एक ऐसी स्किल है ना जिसको अगर आपने सीख लिया तो फ्यूचर में आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। और स्टोरी टेलिंग एक ऐसी टेक्निक है ना जिसको ना केवल आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में बल्कि आप अपने पर्सनल वर्ल्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। स्टोरी टेलिंग होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो स्टोरी टेलिंग एक ऐसी टेक्निक है ना जिससे सामने वाला ना चाहते हुए भी आपकी बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाए। मतलब जब आप कुछ बोल रहे हो ना तो वो आपकी बातों में खो जाए और वो आपको और सुनना चाहे और अगली बार आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड फील करे। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हो कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो तो आपको ये स्टोरी टेलिंग की स्किल ज़रूर मास्टर करनी चाहिए। और जितने भी पब्लिक स्पीकर हैं, जितने भी ये इन्फ्लुएंसर हैं, इनकी सबसे जो अच्छी स्किल होती है ना वो स्टोरी टेलिंग की होती है। और वो इसी स्किल का यूज करके करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो सोचो कि ये स्किल अगर आपने सीख ली ना तो आप कितना ज़्यादा कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में। ना केवल आप किसी से अच्छे से बात कर पाओगे बल्कि अपने स्टोरी टेलिंग की टेक्निक से ना उस पर्सन को ऐसे प्रभावित करोगे कि वो आपको छोड़ करके किसी और के पास अगर जाएगा भी ना तब भी सोचेगा कि वो आपके पास ज़्यादा कंफर्टेबल था, ज़्यादा उसको चीज़ें अच्छे से समझ में आती थी। मतलब वो ना चाहते हुए भी आपसे दूर नहीं रह पाएगा। ये आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है अगर ये स्टोरी टेलिंग की टेक्निक, ये स्टोरी टेलिंग आपको आती है तो। देखो यार, अगर आप एक अच्छे स्टोरी टेलर नहीं हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हो ना तो मैं इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जिस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन मैं वो सारी चीज़ें पढ़ करके ना यहाँ पे बैठ करके आपको बता रहा हूँ, मुझे वो किसी काम की नहीं लगी। हाँ, वो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको नोटिस करना चाहिए, लेकिन जो पढ़ कर के समझ में नहीं आता ना वो ज़्यादा फील करके समझ में आता है, ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अंडरस्टैंडिंग से समझ में आता है। तो इसीलिए मैं आपको आज कुछ वैसे तरीके से बताऊंगा स्टोरी टेलिंग, वैसे तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और आप ना चाहते हुए भी अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी टेलिंग कुछ और नहीं है। स्टोरी टेलिंग एक ऐसी स्टोरी है ना जो आपको बांध करके रखती है, जो आपको जाने नहीं देती कहीं और। अच्छा, कभी आपने कोई ऐसी मूवी देखी है जिसको आपने देखी तो, लेकिन जब बीच में इंटरवल हुआ तो आपको बहुत ज़ोरों से टॉयलेट आया था, करने का मन कर रहा था, लेकिन आप गए नहीं क्योंकि आप ना जो मूवी थी उसका एक थोड़ा सा भी पार्ट मिस नहीं करना चाहते। ऐसी होती स्टोरी टेलिंग। तो अगर हमें स्टोरी टेलिंग सीखनी है तो हमें बॉलीवुड की जो अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं ना उनका एग्जाम्पल लेना चाहिए। जैसे उसमें देखो कई मूवीज़ ऐसी होती हैं जो आपको पूरी तरीके से बांध करके रखती हैं, आपको कहीं जाने नहीं देती। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी मूवीज़ मिलेंगी। तो उसमें ना सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि आपको सस्पेंस बनाना आना चाहिए। जैसे कि अगर आप गए, ठीक है, आप एज्यूम करो कि एक स्पीकर हो, एक इन्फ्लुएंसर हो, आप स्टेज पे गए, उस वक्त आपको या तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए जिससे जो ऑडियंस बैठी हुई है ना उसका अटेंशन आप पे आ जाए पूरी तरीके से। अगर वो अटेंशन आप पे आ गया ना पूरी तरीके से तो अब आप थोड़ा सा सस्पेंस बनाओ कि आप आगे क्या बोलने वाले हो। मूवीज़ में ऐसी होता है, सबसे शुरुआत में वो सस्पेंस बनाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिससे हमारा मन करता है अच्छा ये कैसे हुआ, आगे देखते हैं, उससे पता चलेगा। तो सबसे पहले सस्पेंस बनाते हैं, अटेंशन ग्रैब करते हैं आपका। तो आप भी जब जाते हो ना
स्टेज पे, तो आपको अटेंशन ग्रैब करनी होती है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे कि आपको अपने ऑडियंस को समझना होता है कि जो मेरी ऑडियंस है वो कहाँ की है, उसको कैसी चीज़ें पसंद है, अगर कैसे बोलूँगा मैं तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, सो आपको उस पर भी फोकस करना चाहिए, राइट। एंड आपने ऑडियंस को समझ लिया, अब आपको जो आप बोलने जा रहे हो ना, जो आप कंटेंट है आपका, उसकी तैयारी कर लो अच्छे से, आपके माइंड में पूरी तरीके से क्लैरिटी आ जाए, सो दैट ओके। अगर क्लैरिटी आ गई तो आप कुछ भी बोल पाओगे, कुछ भी समझा पाओगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ तो मैंने भी कुछ रिसर्च किया होगा, कुछ पढ़ा होगा, कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, तभी तो बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं भी अभी फंस जाता, मैं भी अभी कट ले लेता। लेकिन ना मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो बीच में कट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैंने इतने दिनों से ना इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है कि मैं अपनी स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव करूँ। तो मैंने इम्प्रूव की, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। सो आपने इतना कर लिया, आपने सस्पेंस बना दिया, अब आप चीज़ों को वहाँ पे परफॉर्म करो। और जब आप परफॉर्म कर रहे हो ना, उनको एक एक बात ऐसे बताओ जैसे वो उस चीज़ को इमेजिन करें और उस इमेजिनेशन में खो जाएं। जैसे अगर आपने एक फ़ोटो लिया, एक चित्र लिया, तो उस चित्र को ऐसे एक्सप्लेन करो ना, उस चित्र के हर एक पार्ट को ऐसे एक्सप्लेन करो ना कि सामने वाला पर्सन बिना उस चित्र को देखे ही उस चित्र को समझ जाए, उस चित्र को इमेजिन कर ले। अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस ना चाहते हुए भी खो जाएगी आपकी बातों में। एंड बोलने से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो दिखाना। जैसे कि आप कोई भी प्रेजेंटेशन टीवी का इस्तेमाल कर सकते हो कुछ भी दिखाने के लिए, जो भी आप बोल रहे हो बैकग्राउंड में उसी से रिलेटेड वीडियो चल रही है, तो ऐसे ना ऑडियंस और ज़्यादा अटेंशन देती है, राइट। एंड बीच बीच में आप क्वेश्चन ज़रूर पूछो, पर अगर आपकी स्टोरी टेलिंग अगर आपकी स्टोरी टेलिंग मजबूत है ना, तो आपको क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये पॉइंट्स मैं आपको बता सकता हूँ बहुत सारे, लेकिन पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं है। आप स्टोरी टेलिंग जो है ना वो आप करके ही सीखोगे। आप कोई भी स्टोरी लो, उसको बस अपने वे में, अपने तरीके से सुनाना स्टार्ट कर दो, और जब आप सुनाओगे देखो कि लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, लोग आपकी बात सुन रहे हैं। अगर लोग आपकी बात सुन रहे हैं, लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं, तो आपकी स्टोरी टेलिंग उस वक्त अच्छी है। तो आप बस प्रैक्टिस करने के लिए कैमरे के सामने कोई भी स्टोरी लेकर के आओ, सुनाने लग जाओ और यूट्यूब पर भी अपलोड कर दो, क्योंकि अगर आपकी स्टोरी टेलिंग टेक्निक अच्छी है ना तो कोई भी आपकी बात सुनेगा ऑब्वियसली। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो में, और फीडबैक लेते रहना, ठीक है। स्टोरी टेलिंग करने के बाद सामने वाले से फीडबैक ज़रूर लेना, और जो भी फीडबैक आए उस पर काम करना है, ठीक है। थैंक यू।